वॉट इज मनी? सिंपली एक कागज का टुकड़ा जो पूरी दुनिया चलाता है। एंड वॉट इज बैंकिंग? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो ये कागज के टुकड़े को संभालता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। सोचो, मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे कि सीबीएसई ने इन दोनों को लेके आपके लिए एक 6 मार्क का यूनिट बना दिया। Hello everyone and welcome back to the Commerce Element. In this session, we will start with the second unit of your macroeconomic syllabus, money and banking. Without wasting time, let's technically see money क्या है. A very short and sweet definition of money. Money is what money does. Let's see what all things money can do under the next topic, functions of money. Functions of money can be bifurcated, can be categorized into two categories. Either they can be as primary functions or they can be as secondary functions. Now see, whenever you understand functions of money, उसको आप बार्टर सिस्टम के कंटेक्स्ट में भी समझो। जब मनी इकोनॉमी में नहीं था तो इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से चलती थी। अब बार्टर सिस्टम से इकोनॉमी को चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, उसके बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे। उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए पीपल केम विद द कंसेप्ट ऑफ मनी। सो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन दूर करना वॉज द टास्क ऑफ मनी। एंड दस फंक्शंस ऑफ मनी जो भी कुछ हम डिस्कस करेंगे वो सारे फंक्शन बार्टर सिस्टम के कोई ना कोई लिमिटेशन को ओवरकम करते होंगे। So keep this concept in your mind and try to understand these functions. Now under primary functions of money, the very basic function is medium of exchange. हम जो भी goods, जो भी services market में से लेने जाते हैं, वो goods and services के exchange में we always give money. The दुकान वाला accepts the money happily as well. barter system में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मुझे मार्कर आपसे लेना तो है, बट मार्कर के बदले में मेरे पास आपको देने के लिए राइस है। आपको राइस चाहिए ही नहीं, आपको तो मैंगोज चाहिए। तो फिर हम दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा ही नहीं, बिकॉज हमारे वांट्स कोइंसिडेंटली मैच नहीं हो रहे। एंड दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। उसको ओवरकम करने के लिए मनी आया विद द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज़ के बदले में पैसा दो, सामने वाला आपको हैप्पीली वो गुड्स या वो सर्विसेज दे देगा। सो दैट इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। द सेकेंड वन इज मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू। मार्केट में जाओ, सिंपली यू विल आस्क के चॉकलेट कितने का? पर्सन विल से चॉकलेट 5 रुपीज़ का। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक कितने की? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक 599 की। सो मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स मार्केट में से चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, तो उसको मेजर कैसे करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दैट मेजर विल रिमेन यूनिवर्सली सेम। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता था? आपको 1 kg राइस के बदले में कितनी चॉकलेट्स मिलनी चाहिए, दैट वाज द प्रॉब्लम। वही 1 kg राइस के अगेंस्ट में अगर आप बुक्स लेने जाओ तो कितनी बुक्स मिलेगी, या बुक्स के कितने पेजेस मिलेंगे। वही 1 kg राइस के बदले में अगर आप मैंगोज लेने जाओ तो कितने मैंगोज मिलेंगे। दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट। सो 1 kg राइस का मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू फाइंड करना was very difficult under barter system. Thus money came with the function of measure of value. Everything in the economy can be easily valued in terms of money. So these two are the primary functions of money. Moving on to the secondary functions of money. The function is money acts as store of value. आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, you can simply store them under safe deposit vault. Simply एक छोटू से wallet में रख दो and you can store the money. So money acts as a store of value. 500 की नोट अगर आप
पुरानी जीन्स खोलोगे और अचानक से निकलेगी, यू विल बी वेरी हैप्पी, ओ 500 की नोट मिल गई, दैट्स सो गुड. Because money can be stored for a longer period of time, it is durable in nature. अब सपोज समझो इंस्टेड ऑफ 500 की नोट एक डेयरी मिल्क आपके जीन्स के पॉकेट में रह गई होती एंड बहुत सालों के बाद वो जीन्स मिलती और उसमें से डेयरी मिल्क निकलती, वुड यू बी इक्वली हैप्पी जितना 500 की नोट में हुए थे? नो, बिकॉज गुड्स आर नॉट ड्यूरेबल इन नेचर, उसको आप लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे. That was the limitation under barter system, because goods are not durable, because goods have perishable nature, you cannot store it. Again, अगर आपको goods को store भी करना है तो उसके storage के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी space चाहिए, जबकि आपके lakhs of rupees simply एक safe deposit vault में you can easily store them. Some thousands of rupees simply एक handbag में या wallet में you can store them. So storing was the problem under barter system, जिसको दूर करने के लिए money आया, and thus store of value becomes the function of money. And the last function is standard of deferred payment. What is deferred payment? Some payment that you are supposed to make in future. Suppose my employer will say January के month में आप मुझे services provide करो and आपकी जनवरी के मंथ की सर्विसेज की सैलरी विल बी 50,000 which I'll give you in the month of February and I'll agree and I'll start working there. जनवरी में काम किया, सैलरी फेब में मिलेगी, फेब में काम किया, सैलरी फ्यूचर में मार्च में मिलेगी. तो डिफर्ड पेमेंट इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी. But same deferred payment may not be possible under barter system. Suppose one farm owner is there. He is asking some laborer that work for me in Jan and Feb 25. And in March I'll give you some quantity of wheat. अब वो वर्कर बेचारा, लेबरर बेचारा सोचेगा अगर इसके वीट का क्रॉप फेल गया तो मैंने तो जनवरी और फरवरी उनके यहाँ पे काम कर लिया, अगर क्रॉप फेल गया तो मेरा तो काम, मेरी तो मेहनत वेस्ट जाएगी, आई वोंट बी पेड इन रिटर्न. सो वर्कर मना बोल देगा, नहीं नहीं मुझे आपके यहाँ पे काम नहीं करना, अभी काम करवाओ, अभी पैसे दो, तो दैट इज़ फाइन. फ्यूचर पेमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट आई वोंट एक्सेप्ट. सो दैट वाज द प्रॉब्लम अंडर बार्टर सिस्टम. बट वही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मनी आया एंड thus money acts as a standard of deferred payment. So in this way जो भी कोई बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस थे उन सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मनी was evolved and thus we have money doing so many important functions in the economy. I hope this topic is very much clear to you. And one more thing, you need not have to take screenshot of all these things, just go with the flow of explanation every time. Every time with every topic in the video's description, I'll put one link to YouTube Shorts. And उस लिंक में इसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पिक्टोरिकली देख पाओगे and within a glance you will be able to understand it also. So I hope today's topic is clear and you'll take the advantage of that YouTube Shorts as well. Until the next session, stay tuned, and if you have still not subscribed the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you remain updated with every session. Until next session, goodbye.